शहीद नगर की वाल्मीकि बस्ती में रहने वाले सतपाल के पुत्र सागर की दबंगों ने मामूली बात पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। शुक्रवार को सीमापुर स्थित शवदाह में सागर के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ इलाके के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिससे पता लगता है कि इस घटना से वहाँ के लोगों में कितना गुस्सा है, रोष है। सभी लोगों का साफ कहना था कि जिस तरह से दबंगों ने सागर की मामूली सी बात पर पूरी तरह से पिटाई कर दी और उसकी इसी पिटाई के चक्कर में मौत हो गई। कहीं न कहीं इस मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस घटना ने सभी लोगों को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। परिजनों के साथ यहाँ पहुँचे पुलिसकर्मी इस पूरे मामले के अंदर मीडिया से बात करने से बचते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे मामले में पुलिसकर्मी वहाँ शवदाह तो पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और साथ ही उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में उनकी पूरी कोशिश होगी, जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में शुरुआती दौर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था, बाद में जिसे 304 हत्या की धाराओं में तब्दील कर दिया गया। आप खुद ही सुने इस पूरे मामले में क्या कहते हैं पीड़ित और अन्य परिजन। आजाद जी, क्या हुआ था उस दिन? क्या मामला इतना कैसे बढ़ गया? वहाँ खाट बिठा रखे थे उन्होंने। हाँ। और अपने लड़की की वजह से परेशान थे। हम पूजा पाठ कर रहे थे, उन्होंने ऊपर से अड्डा मारा। एक लड़का आया साइकिल पे, बार बार साइकिल ला रहा था और मारने की। नहीं तो किस बात को लेके आप लोग पूजा कर रहे थे? हाँ। वो ये कह रहे कि यहाँ पूजा मत करो, अपने घर के सामने हम पूजा कर रहे हैं, ना एक तो हम उनके घर के सामने पूजा करें। हमारा घर है, हम जहाँ मर्जी कर सकते हैं, जहाँ मर्जी बैठ सकते हैं अपने घर के सामने। फिर क्या हुआ? उसके बाद में आया सोनू, उसने बोला कि भाई तू यहाँ पूजा नहीं करेगा, नहीं तो मैं अड्डा मारूंगा फेंक के। ऊपर से उसने अड्डा फेंक के मारा। उसकी सोनू की मम्मी सुकंतला, उसने क्या बोला, मारो पैसे मैं लगाऊंगी, मेरे पास आदमी बहुत है और पैसा ही बहुत है। उसके बाद में हम दो ही थे, तीसरा हमारा भांजा था, घर पे कोई नहीं था। ठीक है जी, और उन्होंने आजाद क्या कर दिया, ये हुआ था। अभी पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कहती है जी कि हम ढूंढ रहे हैं, पकड़ेंगे, जिसमें कि 10 तारीख की वारदात है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? सोनू जो है वो पकड़ा गया। एक वो जो साइकिल चला रहा था लड़का, बार बार आ रहा था, उसे लेके गए, बस वो कोई नहीं आया। घर के सामने पूजा कर रहे हैं। हाँ। उससे पहले ही उन्होंने रोड वगैरह घेर के बैठे रहते पूरे। मतलब उनका कहना था कि यहाँ पे पूजा मत करो, उसको लेके हंगामा हुआ। ऐसा है, पूजा कर रहे थे तो वो लोग छत पे खड़े थे। बच्चा जो था वो उसी को उड़ाते हैं हर बार लड़ाई के समय। तो बार बार साइकिल लेके बिल्कुल पूजा के उससे ही मिला के लेके जा रहा है। तो वो ऊपर से देख रहे, वो मना भी तो कर सकते थे कि भाई तू उधर से मत लेना, पूजा कर रही। उन्हें मौके की तलाश थी, मैं बोला तो उन्होंने हमला शुरू कर दिया। सागर कहाँ था? सागर अंदर ही था, वो ऊपर खीर खा रहा था। तो जैसे ही मुझे मारना शुरू करा उन्होंने, तो सागर बचाव के लिया, तो सागर भी मारा। उसके सिर में बैट मारे। अच्छा, पुलिस की क्या कार्रवाई? अभी तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कार्रवाई ये है कि मैं मुनम खान था, मुझे कोई छोड़ के आ चौकी, तो उन्होंने मेरे को GTV भेज दिया था। उसके बाद मुझे पता नहीं है क्या कार्रवाई है क्या नहीं। मैं अभी भी एक्टिविटी चल रहा हूँ वर्तमान में। तो आप लोगों की क्या मांग है इसके अंदर? इसमें मांग हमारी क्या, अगर ये मोहल्ला है तो पहले भी वारदात कर चुके हैं, कई लोगों पे वारदात कर चुके हैं। एक ने रिंकू ने मर्डर भी कर रखा है और कई लोगों पे मोहल्ले में वारदात हुई है। अगर इससे हम मोहल्ले वाले साथ लगे, परिवार वाले साथ लगे, ये सब लोग
तो कुछ हो जाएगा उनका, नहीं तो वो आगे भी किसी को भी मार देंगे। वो ये कहती है कि पैसा बहुत है, आदमी बहुत है, तुम मारो मैं बचाऊंगी। और मैं पूरी स्थिति आपको बताऊंगा सही तरीके से। वो लोग घर के सामने घर है, वो लोग खाट डाल के रखते हैं अपने लिए, और ऐसे ही कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है घर के दरवाजे में, और वो जो खाट डाल के चरपाई डाल के बैठते हैं, तो वो बैठते हैं और लड़के बैठते हैं वहाँ, लड़कों को बैठाते हैं, उल्टी सीधे कमेंट करते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं। कई बार हमने उस चीज़ का विरोध किया तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और आज 10 तारीख को उन्हें मौका मिल गया, जिस दिन ये पूजा पाठ कर रहा था, पूजा की विधि सजा रखी थी, उन्होंने छोटे बच्चे को लड़ाई के लिए ढाल बना के उसे आगे करके जब ये रास्ता अपनाया है सर, जब इसने विरोध करा कि भाई यहाँ पे मत आ, हमने विधि सजा रखी, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तुम साइकिल कहीं और चला लो, तो उसके जो ताऊ है सोनू उर्फ सुनील, वो छत पे खड़े थे। वो चाहते तो अपने बच्चे को डांट सकते थे और लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता था। 2 मिनट के डांटने में लड़का हट जाता और ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन वो प्लानिंग से थे। हाँ, मतलब उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी अपनी। उन्होंने आपस में मुँह भाषा हुई, मुँह भाषा होते ही 5 मिनट के अंदर उनके हाथ में लाठी डंडे और कई अन्य हथियार, रॉड वगैरह भी थी, रोड वगैरह, जो कि इनके ऊपर लदान कर दिया, इन्हें मौका भी नहीं दिया बचने का। तो अब क्या आप लोगों की क्या डिमांड है, क्या चाहते हैं आप? हमारी डिमांड ये है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, और पुलिस प्रशासन से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमें न्याय दिलाए। ठीक है सर, यही हम, और योगी सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। क्या गरीब आदमी का कोई नहीं है जिस पे पैसा है, खाली सब कुछ उसी का है? यानी इंसानियत मरी गई। बस मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ योगी सरकार से और मीडिया से भी कि हमें न्याय दिलाए। सागर के अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों ने न केवल घटना का विरोध किया, बल्कि उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करी। आप खुद ही देखें लोग क्या बोले इस पूरे मामले का। गोविंद के साथ झगड़ा हुआ ये बेमतलब, उसके बाद में भांजा आता है, उसको भांजे को घेर कर मारा जाता है, उसके फिर चोट लगी, उसकी आज मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण यही है कि उन्होंने मिलकर साजिश से इसको मारा है लड़के को। वो इलाके के दबंग लोग हैं और इस तरह की हरकतें पहले भी कर चुके हैं, वो पहले भी कर चुके हैं, पहले भी कई दफ़ा झगड़े कर चुके हैं हमारे मोहल्लों के साथ भी, और लड़कियों के कपड़े तक के भी फाड़े हैं, खूब मार पिटाई करी है उन्होंने। तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती? कब पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, शिकायत करी आप लोगों ने? पुलिस तो कार्रवाई अपनी जगह करती है, पुलिस के लिए कोई कमी नहीं है पुलिस की। पुलिस ने अच्छी तरीके से बहुत हमारा भी सहयोग करा है, हमारे साथ अब भी है और पहले भी सहयोग किया है पुलिस ने। पुलिस की कोई गलती नहीं है इसके अंदर। नहीं, इसमें यह है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों की कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मोहल्ला उनके गैर खिलाफ है, पूरा मोहल्ला अजीत और गोविंद के साथ में है, उनके पूरे परिवार के साथ। हम तो ये चाहते हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और तो और हम तो चाहें सालों को फांसी हो उनको लोगों को। हाँ जी, ने ये काम किया है। जी अपना नाम बताओ। देखो जी, राकेश नाम है मेरा। हाँ सर, ऐसा है, झगड़ा तो आपस में होता रहता है जी, बाकी ये जो करा है उन्होंने गलत करा है, और इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए जरूर, और नहीं मिलेगी तो समाज पूरा साथ है उनके, इन लोगों के साथ है, तन मन धन से साथ है हम इनके, पैसे से लेके हर चीज से साथ हूँ मैं इनके। नहीं, अब जो मौका अब इस तरह का आ गया है, बच्चे की, लड़के की जान चली गई इसके अंदर, अब तो सबको एक्टिव होना ही पड़ेगा ना, और ऊपर जहाँ तक जाएगा इसमें जो है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आगे तक जाएंगे, नहीं मिलेगा इंसाफ, यहाँ से नहीं मिलेगा तो ऊपर से मिलेगा, ऊपर जाएंगे हम, इनके ऊपर बैठे बाप इनके पास जाएंगे हम, जो यहाँ से नहीं मिला इंसाफ तो वहाँ जाके दरखास्त करेंगे। प्रशासन तो वैसे साथ दे रहा है हमारा, बाकी देखो जी अब क्या होता है वो देखेंगे। बाकी हम इनके साथ है तन मन धन से, दोनों तीनों चीज से साथ हुआ इनके। लड़ाई झगड़ा किसी में नहीं होता, आपस में सब में ही होता है लड़ाई झगड़ा, मगर ये कोई है कि भाई किसी बच्चे को ऐसे मार दिया जाए जान से, तो आते हुए मारा गया। और वो तो बेचारा ना लड़ाई में था ना किसी में था, वो तो नाले पे था, अपना ऐसे ही था घर के लिए कि चलो मैं खाना वाना खा लूँ या घर में हाथ डाल के, और बेचारा उसे ले लिया। 5-5 जने चिपट रहे एक बच्चे पे, ऐसे होता है 5-5 जने एक बच्चे को मारेगा दोनों लड़के। इसका मतलब तो ये तो मारने की साजिश थी उनकी पूरी।
ये तो और किसी के भी साथ हो सकता तो है, ये ऐसा और कोई होता है कि चाहिए लड़ाई झगड़ा यहाँ पे घर पे भी ना आकर रहे। इस घर में सील लगनी चाहिए इनके घर ये अपने को में, और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए यहाँ कि जिससे कि आगे के लिए इन्हें सबक मिले। जी भाई अपना नाम बताओ। सचिन कल्याणी। सचिन जी, क्या लग रहा है कि बार बार इस तरह की चीजें होती हैं और जानबूझ के जो लोगों को टारगेट किया जाता है? चाहिए आपस में एक ही जगह रहना, एक ही पास रहना, और उसके पीछे एक जरा सी बात के पीछे उन्होंने मर्डर करा, ये ठीक बात नहीं है। और पूरा मोहल्ला इस आक्रोश है और गुस्से में है कि ऐसा तो ये आज इनके साथ है, कल को और किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं जो है कानून के दायरे में वो होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ में कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। बिल्कुल। अंकल जी नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजपाल है। राजपाल जी, देखिए झगड़े आपस में इस तरह के अड़ोसी पड़ोसी में होते रहते हैं, लेकिन इस हद तक झगड़ा जो चला गया और एक बच्चे लड़के की जो जान चली गई, ये नासमझी के कारण हुआ है, जो कि समझना चाहिए। पड़ोस में ही बराबर में वहीं रहना, उन्होंने भी वहीं रहना है। इस प्रकार का जो झगड़ा है वो गलत है और जानलेवा वो बहुत गलत है। किसी का बच्चा चला गया, ये गलत है। जो गलत है, गलत को गलत है। किस तरह की कार्रवाई अब इसमें चाहते हैं आप लोग? जो कानूनी कार्रवाई जिसकी हो वो होनी चाहिए, उनको जिसकी गलती हो सज़ा मिलनी चाहिए। अपना नाम बताइए। अमित जी, क्या लगता है कि इस तरह का झगड़ा हुआ और एक बच्चे की जान चली गई इसके अंदर, अब कहीं ना कहीं इसमें जो है एक्शन तो होना चाहिए? बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। जो झगड़ा हुआ बहुत निंदनीय है जी। ऐसा कॉलोनी में आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। हुआ भी तो जहाँ तक ये बात पहुँची वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी। जैसे लड़का खत्म हुआ जी। नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कॉलोनी में काफ़ी साल से हम भी रह रहे हैं, सब प्यार प्रेम से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ बहुत निंदनीय है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अब उन्हें जेल भेजा जाए। अब उनके खिलाफ ठीक जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है। जी, क्या है इस तरह का झगड़ा लोग बार बार करते हैं, उसके बाद आज इस तरह का माहौल बन गया कि बच्चे की जो है जान चली गई? प्रशासन से यही कहना चाहिए, ऐसे लोगों को नस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि इस झगड़े में कुछ भी मैटर नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा। काफ़ी दिन से पीछे पड़े हुए थे इसके, कई बार कोशिश की है, तो हमने हाथ पैर जोड़ के, मतलब जैसे ही बड़े बुजुर्गों ने बोलने की तो समझा लिया, बिछा दी बात। अब कल की बात है, ये अपने घर में पूजा पाठ कर रहा था, पूजा पाठी लड़का है ये, और तो उसी बात को लेकर बहानेबाजी करके झगड़ा किया, इस पर हमला किया अकेले पे। मेरा बेटा आया हुआ था, इनके घर मामा है उसका, ये वो छत पे सोया हुआ था, उसे बचाने के लिए आते तो हमला कर दिया। बैट थे, जो बेसबॉल के बल्ले थे, क्रिकेट के बैट थे, और रोड सरिया वगैरह इस तरह के 15-20 लोगों ने जो है मतलब अचानक हमला किया है। पहले लड़का हॉस्पिटल में रहा और 10 तारीख से आज तक, और सुबह 3 बजे के करीब उसकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो गई, और बस ये रिजल्ट रहा कि हम लोग चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले और इन्हें सख्त से सख्त सजा हो।